हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 इंग्लिश का पहला लेसन द लास्ट लेसन के बारे में। द लास्ट लेसन का ऑथर है अल्फोंसे डाउडे। अल्फोंसे डाउडे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। द लास्ट लेसन इन दिनों की कहानी है जब 1871 में फ्रांस और प्रुशिया के बीच में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में प्रुशिया ने फ्रांस को हराकर अपने वश में कर चुका था। इसी कारण फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स आल्सेक और लोरेन भी प्रुशिया के हाथ जा चुका था। अब इस स्टोरी में हमें हमारी मातृभाषाओं का इम्पोर्टेंस और सामान्य लोगों पर युद्ध का प्रभाव के बारे में हमें बताया गया है। अब हम स्टोरी को शुरू करेंगे। फ्रांस नाम का एक लड़का था। वो सुबह अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि उसका टीचर यम हैमल ने उनको पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे। लेकिन बेचारे फ्रांस को पार्टिसिपल्स के पहला वर्ड तक भी याद नहीं था। इसी डर में ही फ्रांस ने जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगा। तब वो सोचते हैं कि आज का दिन कितना वार्म है, कितना ब्राइट है, ये चिड़िया कितनी सुंदर से चिचा रही है और उसकी नजर तामिल यानी लकड़ियों को काटने का मिल के पीछे एक ओपन फील्ड था। वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स मार्च कर रहे थे। वहाँ पर उसका ध्यान जाता है और इस सब फ्रांस को बहुत ही आकर्षक लग रहा था। इसीलिए एक क्षण के लिए वो सोचते हैं कि आज मैं स्कूल ही ना जाऊं, कहीं बाहर भाग जाऊं और पूरे दिन यही वहाँ पर घूम लूं। लेकिन फ्रांस एक अच्छा लड़का था, इसीलिए वो स्कूल बंक करने का ही सारी ख्यालों को अपने मन से निकालकर वो स्कूल के लिए जाने लगा। तब वो टाउन हॉल के पास गुजर रहे थे। वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ही लोग जमे हुए थे। वो देखकर फ्रांस ने ये सोचता है कि पिछले 2 सालों से कितने ही बुरी खबरें थी, ये सब इन बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। यानी कोई युद्ध हार गई हो और कमांडिंग ऑफिसर्स का जो ऑर्डर्स हो, ये सब इन बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। और फिर वो सोचता है कि अब क्या दिक्कत हो गई है, क्यों इतने लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। ऐसा सोचकर वो वहाँ पर बिना रुके ही बहुत तेजी से अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा। तभी एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम है वक्टर और उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस मतलब जो उसके अंडर काम सीखने वाला, वो दोनों बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे और वो फ्रांस को बुलाते हैं और वक्टर ने फ्रांस को कहते हैं कि इतनी तेज मत जाओ, तुम्हारे लिए अब बहुत सारी टाइम है। तभी फ्रांस सोचता है कि वक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है और वहाँ पर बिना रुके ही एक ही सांस में ही यम हैमल का लिटिल गार्डन पहुँचता है। यूजुअली तब स्कूल शुरू होते थे वहाँ पर बहुत ही शोर मचा हुआ रहता था। उस शोर की आवाज बाहर सड़कों तक भी आती थी, जैसे डेस्कों को ओपन और क्लोज करने का आवाज, लेसन्स को ग्रुप में रिपीट करने का आवाज, वो भी इतनी जोर से कि फ्रांस को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था, तब भी जाके कुछ कुछ समझ आता था। और उनके टीचर की आयरन की स्केल को उस बेंच पर पटकने का आवाज, इसी तरह की आवाजें बहुत जोर से आती थी। लेकिन आज सब कुछ बहुत स्टिल था, मतलब बहुत सब कुछ शांत लग रहा था। वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं थी, जैसे कि वो एक संडे का दिन हो जब स्कूल बंद रहता है। तब फ्रांस ने धीरे से जाकर खिड़की से देखते हैं, तब वहाँ पर ऑलरेडी उनके सारे क्लासमेट्स वहाँ बेंच पर पहले ही बैठ चुके थे और यम हैमल उनका टीचर
वो अपने टेरिबल आयरन रूलर के साथ वहां पर क्लास में वॉक कर रहे थे। तब फ्रांस ने धीरे से डोर के सामने आकर डोर को धीरे से खोलता है। फ्रांस तो पहले से बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए उनको बहुत डर भी लग रहा था और शर्म भी आ रहा था। तभी यम हैमल ने फ्रांस को देखकर बहुत ही काइंडली वॉइस में बोलते हैं कि जल्दी से जाकर अपनी प्लेस पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। वो सुनते ही फ्रांस ने जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर अपनी प्लेस पर बैठ जाता है और जब फ्रांस के दिमाग से थोड़ा सा डर कम हो जाता है तब उसका ध्यान उसके टीचर यम हैमल पर जाता है। तब वो देखता है कि उसकी टीचर आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और उसके साथ एक फ्रिलेट शर्ट यानी फोल्डेड शर्ट पहन रखे हैं और उसके साथ साथ एक ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखे हैं। इस कैप पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, लेकिन ऐसे ड्रेस वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल दिनों पर ही पहनते थे। पर इन्होंने आज एक नॉर्मल दिन पर पहन रखे थे। फ्रांस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और बहुत सीरियस लग रहा था और फ्रांस ने ऐसा ही देखकर अपने पीछे मुड़कर देखते हैं। वो देखकर उनको बहुत ही सरप्राइज लगते हैं क्योंकि हमेशा क्लास की बैक बेंचर्स खाली रहती थी, लेकिन आज वहां पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे कि अवसर उन्होंने एक 3 कॉर्नर हैट पहने हुई थी और उन्होंने पुरानी मेयर भी था और फॉर्मर पोस्टमैन भी वहां पर बैठा था। इसी तरह बहुत सारे लोग बैक बेंचेस में बैठे थे, लेकिन सभी बहुत उदास लग रहे थे और हौसर ने एक प्राइमर मतलब एक प्राइमरी की बुक लेकर आया था। वो बुक इतनी पुरानी थी कि उनके कॉर्नर्स पूरे मुड़ चुके थे। उन्होंने उसे अपने घुटनों पर ओपन कर रखा था और उसके चश्मे को उस बुक पर रखा था और जब फ्रांस इस सारी चीजों को बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था तब यम हैमल ने अपनी चेयर से उठकर बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरी आखिरी लेसन देने जा रहा हूँ। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब हालसेक और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगा, इसीलिए कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आएगा। ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस लेसन को बहुत ही ध्यान से सुनो। ये सुनते ही फ्रांस बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा, इसीलिए टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर इतने लोग जमे हुए थे इस खबर को पढ़ने के लिए। और फ्रांस ने इसी शॉक में सोचता है कि क्या है मेरी लास्ट फ्रेंच लेसन है, लेकिन क्यों? मैंने तो बहुत ही मुश्किल से उसको लिखना सीखा था, लेकिन मैं अब इसको छोड़ना पड़ेगा, मैं उसको यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। और मैंने तो मेरे लेसन्स को अब तक ठीक से नहीं पढ़ा। मेरी बुक्स कुछ दिनों पहले मुझे बेकार लग रहे थे। मेरी ग्रामर और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स का बुक उठाने में इतनी भारी लग रहे थे। अब इस सारी बुक्स मेरे होल फ्रेंड्स बनेंगे। और यम हैमल का जाना और उनको कभी नहीं देखने का खबर फ्रांस को उनकी टेरिबल रूलर और उनका बैड टेम्पर्ड बिहेवियर इन सब को बुला दिया था। अब फ्रांस ये सोचने लगता है कि पूर मैन, इसीलिए हैमल ने अपनी लास्ट लेसन देने के लिए इतनी अच्छा कपड़ा पहन कर आए हैं। और अभी मुझे समझ में आ रही है क्यों हमारे गांव के लोग बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। वो तो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं और ये लोग हमारे
हमारी मास्टर यानी यम हैमल को उनका 40 ईयर सर्विस के लिए थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आई है और अपना कंट्री फ्रांस के लिए गौरव सूचन देने के लिए यहाँ पर आई है। जब फ्रांस ये सब सारे विचारों को सोच रहा था, यम हैमल ने एकदम से उनका नाम लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी उनकी टर्न है पार्टिसिपल्स के रूल्स को बोलने के लिए। उन्होंने लाउड और क्लियरली बिना किसी मिस्टेक किए बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले ही वर्ड पर मिक्स्ड अप हो जाते हैं और फिर बिल्कुल चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और फ्रांस पार्टिसिपल्स के रूल्स को नहीं बोल पा रहे थे और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं की और वहीं पर नजरें झुकाकर खड़े हो गई। तब यम हैमल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अब देखो क्या हो गया है। तुम हर दिन अपने आप से कहती थी कि तुम्हारे पास काफी टाइम है, मैं कल ही से पढ़ूंगा, मैं कल ही से याद करूंगा, पर अब देखो तुम कहाँ पर आ गई हो। ये आलसैक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत दिक्कत है और कल से तुम ये पढ़ भी नहीं पाओगी और जो लोग तुम्हें रूल करने के लिए यहाँ पर आएंगे उनके पास पूरा राइट है ये कहने के लिए कि तुम कल से फ्रेंच नहीं सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ो। तुम कहती हो तुम फ्रेंच मैन हो, तुम्हारी खुद की लैंग्वेज फ्रेंच को बोलने और लिखने भी नहीं आता तो तुम कैसे फ्रेंच मैन हो गए। पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रांस, इसमें हमारी भी गलती है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम पर इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो तो चाहते थे कि तुम कोई फार्म पर जाओ, काम करो या तुम मिल पर जाओ, वहीं पर काम करो और तुम थोड़े से ज्यादा पैसे कमाओ। और मैं भी ब्लेम करने के लिए लायक हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने गार्डन्स का फूलों को पानी डालने के लिए तुम्हें भेज जाता था और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था जब मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। और इन्हीं बातों को बोलते बोलते यम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। यम हैमल ने बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर है, ये सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। और इस बात को कभी मत भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक उन लोगों के पास अपनी मातृभाषा पर उनको गर्व है तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी खेत की चाबी होती है। इसका मतलब जब तक वो लोग अपनी मातृभाषाओं को प्रिजर्व कर रखते हैं तब तक वो उस गुलामियों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग एनस्लेवर कंट्री की लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर देंगे और उनके जैसे रहने लगेंगे तो वो बिल्कुल कभी भी फ्री नहीं होंगे। इसीलिए यम हैमल ने यहाँ पर अपनी मातृभाषाओं को प्रिजर्व करने के लिए बोल रहे हैं। फिर यम हैमल ने उसके बाद एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और एक लेसन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रांस पूरी तरीके से अमेज्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको इस सारी लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था और उनको ये सब बहुत ही इजी लग रहा था और वो सोचते हैं कि काश मैं इन सारी लेसन्स को इतनी ध्यान से ही सुन लेता। और आज यम हैमल भी इन्हें इतने ही अच्छे से बहुत ही शांत रूप से समझा रहे थे क्योंकि यम हैमल चाहते थे कि उसको जो कुछ भी पता है और जो कुछ भी उन्हें पढ़ाना चाहता है इन सबको स्टूडेंट्स एक ही बार में समझ लो। ग्रामर के इस लेसन के बाद उनका एक लेसन हुआ राइटिंग का और उस दिन यम हैमल ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी नई कॉपीज लाए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड में, मतलब करते राइटिंग में फ्रांस आल्सैक, जिसका मतलब था जो आल्सैक डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को बिलोंग करता है।
जर्मनी को नहीं। और वो जो कॉपीज थी वो फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि उनके बेंचेस पर छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हो और वो पूरी क्लासरूम में लहरा रहे हैं और ये सभी फ्लैग्स एक रॉड की मदद से उनके डेस्क पर लगे हुए हैं। और फ्रांस हमें बताता है कि जब यूजुअली नॉर्मल दिनों में क्लास में कोई बाहर से आ जाता है तो तब सारे उनका क्लासमेट्स अपने आप से बात करने लगते हैं और बहुत शोर मचाने लगते हैं। लेकिन आज इसी क्लास बहुत ही शांत लग रहा था और वहां पर सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना अपना पेपर में था और कोई भी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि जो कबूतर ऊपर बैठे थे वो भी बहुत ही शांति से बैठे थे। और फ्रांस ने कबूतर को देखकर ये सोचता है कि क्या इन जर्मन लोगों ने इस कबूतर को भी जर्मनी में ही सिंग करने के लिए बोलेंगे। और जब फ्रांस अपनी कॉपी में लिख रहे थे तब वो यम हैमल की तरफ देखते हैं। यम हैमल तो बिल्कुल मोशनलेस था, वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और वो पूरी क्लासरूम को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि वो पूरी क्लासरूम का इमेज को अपने दिमाग पर रखना चाहते थे, क्योंकि 40 साल उन्होंने इस क्लासरूम में ही बिताया है और वहां पर ही इनका एक गार्डन भी था जो उस क्लासरूम की विंडो से दिखता है। यम हैमल का इन सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल गई थी, वो बेंचेस थी, क्योंकि बेंचेस पुरानी हो चुकी थी और उसका साथ जो गार्डन में वॉलनट के पेड़ लगे हुए थे वो बड़े हो गए थे और जो ऑफस्प्रिंग्स थी मतलब जो बेल लगे हुई थी जो कि हैमल ने खुद लगी हुई थी वो अब विंडो से रूफ तक आ गई थी। और फ्रांस सोचते हैं कि इन सब चीजों को देखकर यम हैमल का दिल कितना टूट गया होगा। और तभी उन्हें उनके सिस्टर की आवाज भी आ रही थी जो कि एक रूम में जो बैग्स को पैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही शहर को छोड़कर जाना था। और जब इन्होंने हिस्ट्री का राइटिंग के लेसन को खत्म किया तब बैक बेंचेस से कुछ बेबीज का आवाज आने लगे और तभी होल्ड हाउसर भी उनके साथ अपनी प्राइमर से लेटर्स पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर सारे लोग एक ही साथ में हंस और रो रहे थे। तब चर्च की क्लॉक से 12 बजने की आवाज आती है। तब चर्च की क्लॉक में 12 बजने की आवाज आते हैं और उसी टाइम पर रशियन सोल्जर्स मार्च कर कर वापस आ रहे थे। उनके ट्रम्पेट्स की आवाज भी उसी टाइम पर आने लगते हैं। तभी यम हैमल अपनी चेयर से उठते हैं। अब फ्रांस को यम हैमल बहुत ही ग्रेट लग रहा था। अब यम हैमल ने उठकर कहते हैं कि मेरे दोस्तों, इतना कहते ही यम हैमल कुछ आगे नहीं बोल पाते हैं, वो अटक जाते हैं। इसीलिए वो एक पीस ऑफ चॉक लेकर ब्लैक बोर्ड पर जाता है और ब्लैक बोर्ड में वो लिखते हैं कि विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो बिना कोई शब्द कहे अपनी हाथों से इशारा करता है कि क्लास खत्म हो गई है, आप सब जा सकता है। यही था लास्ट लेसन का कहानी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।